हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं हम लोग? किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन एक यूनिफॉर्म फील्ड में देखेंगे। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पेन और पेपर निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए और बिना कोई फालतू बकवास किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन इंजीनियर पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये मेरा दो चार्ज प्लेट है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इस वाले प्लेट का चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इस वाले चार्ज का, इस प्लेट के चार्ज का डेंसिटी माइनस सिग्मा। ठीक है, तो इसमें फील्ड किधर होगा? तो फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव पर टर्मिनेट करता है। वी ऑल नो दैट, हमें ये पता है। और ये फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म। मान लेते ये फील्ड कितना है? तो ई के बराबर है। ये फील्ड कितना है? ई के बराबर है। ठीक है, अब इस प्लेट के बीचों बीच हम क्या करते हैं? इस लाइन पे एक चार्ज पार्टिकल V0 वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करते हैं। ठीक है, हम लेते हैं माइनस क्यू चार्ज। यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। इसको हम V0 वेलोसिटी से अंदर की तरफ थ्रो करते हैं हॉरिजेंटली। ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग सभी जानते हैं, कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं फिर से हम लोग, कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अगर हम थ्रो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स कर लगाता है ना। अगर मान लो कि कोई फील्ड में हम लोग, मान लेते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दें तो क्या करेगा ये फील्ड? इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा। किधर? अलोंग फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो इस पर फोर्स किधर लगता? माइनस की। तो फील्ड के जस्ट अपोजिट फोर्स लगता। ठीक है, इतना क्लियर सब? तो यहां पर देखो, ये जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज है मेरा, जैसे ही हम इसको थ्रो करेंगे, जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा वैसे ही इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो ये जैसे ही यहां पर पहुंचेगा इस पर फोर्स लगना शुरू करेगा। कौन फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर लगाएगा फोर्स? ये नेगेटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगेगा ऊपर, एफ ई, जो कि होगा माइनस क्यू इंटू ई के बराबर, है ना। हम मान लेते इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। ये मेरा वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस। तो एफ ई अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना लगेगा? माइनस क्यू। हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, जी मेरा नेग्लेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट करके कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए इसका मास m है और हम ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्ट कर रखे हैं। एफ जी जो है नेग्लेक्ट। अब हम जानना चाहते हैं कि इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, यानी इसका पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होगा, या कि हम जानेंगे, यहाँ पर निकालेंगे
पहला पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर गौर करो तो वेलोसिटी v नॉट इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जो क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा। तो अभी बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा इसका, जैसे जिसके अंदर इंटर किया होगा चार्ज पार्टिकल, तो उस समय बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, तो उस समय बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 रहा होगा, है ना। और जैसे ही इसके अंदर इंटर किया होगा वैसे ही फोर्स लगना शुरू किया होगा। अब धीरे धीरे ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का, वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि अब फोर्स लग रहा है, ये एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो एक्सेलरेट करेगा तो मतलब इसके पास दो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, तो धीरे धीरे ये कुछ इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो कुछ ऊपर की तरफ वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से चलेगा, है ना। बाद में हम इस पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी को भी फाइंड आउट करेंगे कि किस पाथ पे चलेगा। ठीक है, जब यहां पर पहुंचेगा तो फील्ड के बाहर जा चुका होगा, अब फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगा और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब तो यहां पर इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगा, तो इस कर्व पर हम अगर टैंजेंट खींच दे, इस कर्व पर अगर हम टैंजेंट खींच दें, अगर हम इस पर एक टैंजेंट खींच दें तो टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यानी v का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो v का डायरेक्शन होगा। तो पार्टिकल यहां से इंटर किया, यहां निकला, अगर फील्ड नहीं होता तो पार्टिकल ऐसा चला जाता है कि नहीं? तो बच्चों इसके काइनेमेटिक्स के बारे में समझते हैं कि जैसे ही इसके अंदर इंटर करेगा ये, तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, वेलोसिटी ऊपर बढ़ने लगेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इधर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसा ये पाथ पकड़ के यहां निकल जाएगा। ठीक है, अब हमसे दूसरा सवाल क्या होगा, फाइंड द डिविएशन या डिफ्लेक्शन, फाइंड द डिफ्लेक्शन of charge particle from its original path। ओरिजिनल पाथ इसका ये था और ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स लगने के कारण ये कुछ ऐसा मुड़ गया और यहां पर निकला। तो अगर हम इसको जोड़ दें, अगर इसको हम जोड़ दें, ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका एंगल ऑफ डिविएशन या डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये मान लेते एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा निकालने बोलेगा। पार्टिकल का डिविएशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा। ठीक है, दो चीज निकाल सकते हैं। तीसरा और क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पॉइंट पर जब ये पार्टिकल निकलेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो v फाइनल या नेट वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस, नेट वेलोसिटी of the charge particle at the point of emergence। पॉइंट ऑफ इमरजेंस पर कितना वेलोसिटी होगा ये पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं हम लोग, ये कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में, मान लेते हैं एंगल अल्फा, ये अल्फा भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में हम ये ही काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो हम इसके काइनेमेटिक्स को समझते हैं, है ना, काइनेमेटिक्स को समझते समझाते हैं आपको। ठीक है, हम इसको यहाँ पर मिटा रहे हैं।
तो सबसे पहले इसकी काइनेमेटिक्स पर अगर हम यहाँ ध्यान दें, ये कुछ नहीं है, ये पूरा सवाल काइनेमेटिक्स है। बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है बस, और उसमें कुछ नहीं है। सारा खेल जो है इसमें काइनेमेटिक्स का है। तो यहाँ पर अगर देखें, जब ये इंटर किया होगा तो उस समय फोर्स क्या लगा होगा इस पे, तो इस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना, एफ ई, जो कि क्यू इंटू ई के बराबर होगा। फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड क्यू ई, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नॉट। तो एक्चुअली ये प्लेनर मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, जिसमें पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अप्लाइड फोर्स के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा है उसके कारण, ठीक है। तो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। तो अलोंग बाई एक्सिस अगर हम बात करें, अलोंग बाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एफ ई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। एफ ई कितना है, क्यू ई के बराबर, मैग्नीट्यूड हम यहां ले रहे हैं क्यू ई के बराबर मास ऑफ चार्ज पार्टिकल का मास हम यहाँ एम मान रखे, मास इंटू एक्सेलरेशन ए बाई, तो ए बाई क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, है ना। तो ये इस एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अगर सोचने वाली बात है, ये अगर यहां से चला और यहां पर निकलता है ये, तो एंगल ऑफ डिविएशन थीटा अगर हमको चाहिए, तो इस ट्रायंगल में अगर हम ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता कर ले, है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस पता कर ले, तो हम ये थीटा एंगल निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ये थीटा एंगल निकाल सकते हैं। तो चलो ये निकालते हैं हम लोग, थीटा एंगल निकालते हैं। तो उसके लिए ये मान लेते हैं चार्ज प्लेट का जो लेंथ है ये एल, ये एल, ठीक। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगा नहीं, किसी वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो देखो जब ये यहां से यहां चल करके पहुंचा होगा तो एक ही समय में 2 काम किया होगा। कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला होगा इतना डायरेक्शन, मतलब एल लेंथ चला होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वाई डिस्टेंस चला होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ एल डिस्टेंस चला होगा, क्योंकि प्लेट का लेंथ क्या है, मान रखे हैं एल, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या चला होगा, बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वर्टिकल डायरेक्शन में बाई डिस्टेंस। तो अगर हम ये पता कर ले, ये तो हमको पता ही है, और इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा लगा दें तो हमको थीटा का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाई निकालते हैं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बाई। तो बाई कैसे निकलेगा, तो देखो बच्चों यहाँ पर बाई ए बाई एक्सेलरेशन अलोंग द बाई एक्सिस कांस्टेंट है, क्यू ई बाई एम, क्यू ई और एम तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या जानते हैं हम लोग, एस बराबर यूटी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। तो ये एस बराबर क्या है, बाई यूटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू बाई प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग बाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। ये बाई हो गया, यू बाई मेरा क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 0 हो गया, प्लस ए बाई कितना लिया है, कहां से ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, क्यू यू अपॉन एन इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर कहां से आएगा, तो जितना देखो यहाँ पर क्या बताए थे कि एक ही समय में 2 काम हो रहा है, दो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। जब ये ऐसे पहुंचा हुआ यहाँ पे, तो ये इतना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला होगा और इतना वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ जाने में, उतना ही टाइम इसको ऊपर जाने में भी लगा होगा, तभी जाके ये एक ही समय पर इसी सेम टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं है, क्योंकि फोर्स नहीं लगा है। मतलब अगर बात करें एक्स एक्सिस के अलोंग,
अगर हम काइनेमेटिक्स देखें तो ax मेरा क्या हो गया 0, क्योंकि fx 0। ठीक है, तो l डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन 0 है, तो हम s बराबर vt लगा सकते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा vx इंटू टाइम t। x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है तो l, vx क्या है तो v नॉट इंटू टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा l अपॉन v नॉट। तो यहाँ से t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा क्यू ई अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर, टी की जगह एल बाई वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट का स्क्वायर, बाई डायरेक्शन में आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। मान लेते हैं ट्राइंगल पॉइंट ए होगा, पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। तो अगर हम इन ट्राइंगल एबीसी अगर बात करें, इन ट्राइंगल एबीसी tan थीटा और क्या लिख सकते हैं हम बाई बाई एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस, बाई मेरा क्या आया, बाई आया मेरा क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स मतलब l, एक्स कितना इस डायरेक्शन में l। ठीक है, तो ये l से l कट जाएगा, क्या बचेगा ये tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग क्यू ई एल अपॉन 2m वी नॉट, क्यू ई एल अपॉन 2m वी नॉट। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन 2m वी नॉट, ये होगा। तो थीटा कितना आ गया, दिख रहा है। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन 2m वी नॉट। ठीक है, तो थीटा में यहां लिख के रखते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स क्यू ई एल 2m वी नॉट। तो बच्चों ये समझ में आया आप लोग को कि थीटा का वैल्यू यानी डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकल के आया। तो हम इसने ट्राइंगल एबीसी में हमने क्या किया, थीटा का tan थीटा लगाया और थीटा का वैल्यू यहां से निकल गया। इसके लिए हमको बाई और एक्स का जरूरत था, एक्स हमको पहले से पता है एल लेंथ है। बाई निकालने के लिए हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाले, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिए, यहाँ से हमको बाई का वैल्यू मिल गया। और बाई का वैल्यू के लिए टी का वैल्यू चाहिए होता है, तो टी का वैल्यू के लिए हम अलोंग एक्स एक्सिस अगर काइनेमेटिक्स देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस ना ही कोई एक्सेलरेशन है ना ही कोई फोर्स है, तो इस बराबर सीधा वीटी फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ से टी का वैल्यू आ गया है ना, तो यहाँ टी का वैल्यू पुट कर देंगे, बाई का वैल्यू आ जाएगा, बाई यहाँ पर फिर tan थीटा में बाई और एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो एंगल डिविएशन पता चल गया tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन 2m वी नॉट। तो एंगल ऑफ डिविएशन हम पता कर लिए। अब हम पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी निकालेंगे। पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी मतलब क्या, एक्स और वाई में रिलेशन। पाथ ऑफ ट्राजेक्टरी मतलब क्या, जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो और एक्स और वाई में रिलेशन निकल के आए। तो एक्स और वाई में रिलेशन चलिए निकालते हैं हम लोग। तो एक्स बराबर हम लोग यहाँ पर वी एक्स इंटू टी, ठीक है, ये पता है, तो वी नॉट, तो टी का वैल्यू यहाँ से पता चल गया एल बाई वी नॉट। ठीक है, अगर हम एल को एक्स माने, एक्स ही रहने दें, इन जनरल एक्स रहने दें, तो टी बराबर क्या हो जाएगा एक्स बाई वी नॉट। ठीक है, और बाई बराबर यहां पर टी का वैल्यू अगर पुट करते हैं हम यहाँ पे, बाई का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, हमको बाई और एक्स में रिलेशन चाहिए। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा यू बाई टी, तो जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू निकाल चुके हम लोग क्यू ई अपॉन एम टी। टी की जगह हम क्या करेंगे एक्स बाई वी नॉट, टी को एलिमिनेट करेंगे, बोले ना सिर्फ हमको एक्स और बाई के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना, और वही एक्स और बाई का रिलेशन हमको क्या देगा पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब किस पाथ से जा रहा है, मतलब लोकस पॉइंट का लोकस, जिस पॉइंट को फॉलो करते हुए जा रहा है उस पॉइंट के लोकस को हम क्या बोलते हैं, उसका पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा ये 1/2 क्यू ई अपॉन एम एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो बाई बराबर हम इसको कांस्टेंट ए मान लें, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा
y बराबर ए एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये किसका इक्वेशन है ये क्या पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? तो ये पाराबोला है, ये पाराबोला है, यानी पार्टिकल पाराबोलिक पाथ पे चल के जाएगा। ठीक है, तो पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको पता चल गया, एंगल ऑफ डेविएशन पता चल गया। अब पता करेंगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, मिटाते हैं इसको। तो हमको यहाँ पर अगर इस पार्टिकल का पॉइंट ऑफ इमर्जेंस के पास में वेलोसिटी चाहिए, नेट वेलोसिटी, तो v बराबर क्या हो सकता है? v बराबर लिख सकते हैं हम लोग वी एक्स आई प्लस वी बाई जे, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो हम वी एक्स और वी वाई निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सलेशन नहीं है, तो वी एक्स क्या होगा? v बराबर यू टी प्लस यू प्लस ए टी हम लिख सकते हैं, यू प्लस ए एक्स इंटू टी। एक्स भी एक्स जीरो है और यू एक्स मेरा क्या है? वी नॉट के बराबर। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट, ये तो जीरो हो गया। तो वी एक्स पता चल गया हमको, वी एक्स कितना है? वी नॉट के बराबर। अब वी वाई निकाल लेते हैं, तो वी वाई बराबर क्या होगा? वी वाई बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या था पार्टिकल का? बाई एक्सिस के अलोंग जीरो प्लस एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, क्यू ई अपॉन एम, ठीक है, इंटू टाइम टी। टी कितना आया था? टी आया था अपना एक्स बाई वी नॉट, मतलब एल बाई वी नॉट। एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे यहाँ? एल, तो एल बाई वी नॉट हो जाएगा, तो एल बाई वी नॉट। तो वी बाई क्या आ गया मेरा? क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट, वी बाई। बच्चों यहाँ टाइम क्या लिए हैं? तो टाइम बराबर एक्स बराबर वी टी, यहाँ फॉर्मूला लगा है, एक्स बराबर वी टी। तो एक्स बराबर यहाँ क्या है? एक्स क्या है? एल के बराबर, और वी क्या है? वी नॉट इंटू टी। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? एल बाई वी नॉट। तो टी टाइम क्या होगा? एल बाई वी नॉट। तो वी वाई पता चल गया हमको, वी एक्स पता चल गया, तो हम वी निकाल सकते हैं, नेट वेलोसिटी इस पॉइंट सी पे। तो नेट वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या होगा? वी एक्स आई प्लस वी वाई जी। ठीक है, वी एक्स कितना निकल गया? वी नॉट आई। वी वाई कितना आया? क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट जी, वी का वैल्यू है। ठीक है, ये आ गया। तो नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड निकाल करके। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका मॉड ले लो, अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया वी बाई। अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे हम? टैन अल्फा लगा लेते हैं। टैन अल्फा बराबर, यहाँ देखो ये ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, परपेंडिकुलर बाई बेस, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई कितना है? क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट अपॉन वी एक्स का वी नॉट कितना हो गया? क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। वही एंगल ऑफ डिविएशन थीटा क्या आया था याद करो, थीटा का वैल्यू हम लिख रखे हैं यहाँ पे, टैन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन 2m वी नॉट, ये है। ठीक है, ये है। अच्छा, अगर यहां से बात करें टैन थीटा, यहां से बात करें टैन थीटा, ये जो एंगल ऑफ डिविएशन आया था टैन थीटा, तो बच्चों यहां से हमको
इस वेलोसिटी का, नेट वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल पता चल रहा है, यहाँ निकल गया। अब यहाँ पर देखो, अगर हमसे पूछे एक चीज और बताना चाहते हैं यहाँ पर कि tan थीटा का वैल्यू क्या आता है। tan थीटा हो रहा था QEL/2m/V0, यही आता, ठीक है। अब यहां से देखो tan थीटा बराबर Q/m अलग कर लेते हैं और EL/2V0। फील्ड कांस्टेंट है, प्लेट का लेंथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये जो थीटा है किस पर डिपेंड करेगा, Q/m। Q/m क्या है, मास, चार्ज बाई मास रेशियो। ये क्या है, चार्ज मास, चार्ज मास रेशियो, ठीक है, चार्ज मास रेशियो। तो चार्ज मास रेशियो, अगर हमसे क्या सवाल होगा कि 2-3 पार्टिकल हम फेंकते हैं, ठीक है, अब बोलेगा कि किसका चार्ज मास रेशियो सबसे ज्यादा है। तो देखो, चार्ज मास रेशियो उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा होगा, है ना, थीटा ज्यादा होगा। थीटा जिसका ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डिविएशन उसका ज्यादा होगा जिसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। या बोल सकते हैं जिसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा होगा उसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। या उल्टा बोले, जिसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा होगा उसका चार्ज बाई मास रेशियो ज्यादा होगा। एक एनसीईआरटी में सवाल है इसी पे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सवाल था उसमें क्या कि एक चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यहां से 3 चार्ज पार्टिकल हम लोग फेंकते हैं, एक ऐसा जाता है, तीसरा ऐसा जाता है, ऐसा जाता है, ठीक है। ये पहला चार्ज पार्टिकल, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सवाल ये है कि तीनों चार्ज पार्टिकल का नेचर बताना है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो, फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ और ये दोनों चार्ज पार्टिकल ऊपर गया, अपोजिट जा रहा है फील्ड के, मतलब ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसमें पूछता है कि इन तीनों में चार्ज बाई मास रेशियो किसका ज्यादा है। तो देखो, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा उसका चार्ज बाई मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। तो इस वाला का एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा है इन सब के रिस्पेक्ट में, है ना, इन सब के रिस्पेक्ट में। और ये यहां पर पहुंचेगा ऐसा, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसका एंगल ऑफ डिविएशन ज्यादा है, थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल का, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डिविएशन ज्यादा है, मतलब इसका चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, इन तीनों से सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा चीजों को। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।